अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस देख सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो है हम लोग कवर करेंगे फ्रैक्शंस को। इन द प्रीवियस क्लास वी डिड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखी इन इन टू क्लासेस। और अगर आप लोगों ने वो नहीं ली है तो आप लोग उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। साथ में यू कैन ऑल्सो सी इट ऑन, यू कैन ऑल्सो सी द प्रेजेंटेशन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। सही है। तो आज जो है हम लोग फ्रैक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। इसमें जो है अभी अगेन इसमें भी जो है हमारी दो दो क्लासेस होंगी। आज प्राइमरीली हमारा जो फोकस है इट विल बी ऑन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। इसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये तीन चार चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। इट्स बिकॉज कि हमने जब सर्वेस वगैरह कंडक्ट करे हैं स्कूल्स के अंदर तो हमें जो एक कॉमन मसला नजर आता है स्टूडेंट्स के अंदर वो यही आता है कि दे कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस इजीली। क्योंकि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो उसमें एलसीएम लेना पड़ता है, राइट। तो एलसीएम लेने में मसले होते हैं स्टूडेंट्स को, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कितने कितने से मल्टीप्लाई करें हर फ्रैक्शन को, वो मसले मसाइल आ रहे होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग ने आज कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी लगाई हैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर जिससे कि आप लोग को ये सिखाने को आसानी हो जाएगी। ठीक है। सो आई वुड इनकरेज कि आप लोग प्लीज अपने माइक्स को अनम्यूट करके जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। मैं इसमें कुछ ना कुछ आप लोग से भी सवालात कर रहा हूँ, उसके आंसर्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस। इसके अलावा माइक अनम्यूट के साथ साथ आप चैट बॉक्स से भी अपने आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है। सो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। सो यहाँ जैसे मुझे नजर आ रहा है हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि इस बर्गर के देर आर 2 पार्ट्स। सिमिलरली इस चॉकलेट के देर आर 8 पार्ट्स, इस सुशी के देर आर 4 पार्ट्स। तो इसी तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एक आइटम को इनटू डिफरेंट पार्ट्स, करेक्ट। सो इसीलिए fractions are so important for us. जो पिज्जा होता है, पिज्जा is the very basic and very easiest example to show the denomination of a fraction। ठीक है। Similarly जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1 is the numerator and 3 is the denominator over here, correct। तो ये इस तरीके से fractions को हम लिखते हैं। यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, दिस इज ऑल्सो अ शेप। इस शेप में भी मुझे नजर आ रहा है कि यार एक शेडेड एरिया है तो ये ऑब्वियसली 1 के बराबर हो जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ एरियाज कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, देर आर 3 टोटल पार्ट्स, सो 1/3 इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है। सो आप लोग ऐसे शेप्स बना के भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। सही है ना। अब जैसे मुझे एक शेप नजर आ रहा है, इसमें कितने शेडेड एरियाज मुझे नजर आ रहे हैं, इसमें 3 शेडेड एरियाज हैं आउट ऑफ द 4, राइट। सो इसका आंसर 3/4 हो जाएगा, करेक्ट। सो कुछ हमारे पास तीन टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ हमारे पास प्रॉपर होते हैं, देन वी हैव इम्प्रॉपर एंड देन वी हैव दी मिक्स्ड नंबर्स। सो प्रॉपर फ्रैक्शन वही है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर, सॉरी, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। देन वी हैव इम्प्रॉपर जिसमें कि आपका न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर एंड देन वी हैव द मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ओके। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यार लेफ्ट वाले जो हमारे बॉक्स में है ये सिमिलर फ्रैक्शंस हैं। सिमिलर फ्रैक्शंस का मतलब जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। और डिसिमिलर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो जब आप ऐड करते हो सिमिलर फ्रैक्शंस को और डिसिमिलर फ्रैक्शंस को तो दोनों के तरीके अलग होते हैं। बिकॉज इन सिमिलर फ्रैक्शंस इफ यू ऐड, so you'll have to just add the numerators, but अगर आप dissimilar fractions को ऐड कर रहे हो you will have to take the LCM as well, right। इसमें ही तो बच्चों को मसला आ रहा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे आज। ठीक है। आई होप कि मेरी आवाज़, मेरी स्क्रीन, एवरीथिंग इज क्लियर। किसी की मुझे आवाज़ अभी तक नहीं आई है सो प्लीज़ एक दफ़ा मुझे कोई थम्स अप दे दे चैट के अंदर, इफ एवरी वन कैन यू नो क्विकली सी कि क्या चल रहा है। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू। बस आई वांटेड कंफर्मेशन। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये मुझे नजर आ रहा है कि हाउ डू वी राइट अ मिक्स्ड नंबर। ठीक है। तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि 2 होल्स हैं मेरे पास, ये दो जो जो दो रोज बनी हुई हैं एंड देन आई हैव
द थर्ड रो इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो इसमें से भी 3 को मैंने शेड करा हुआ है और दो 2 आर अनशेडेड, राइट। तो 2 and 3/5 इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? ऑब्वियसली 2 होल नंबर हो गया, एंड देन 3/5 इज द लास्ट रो जो आप लोग को नजर आ रही है, 3/5 वो उसकी फ्रैक्शन हो गई। सही है ना? सो हाउ एल्स कैन वी राइट अ मिक्स्ड नंबर को, और इसके अलावा कैसे लिख सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज वेल। हमें सबको पता है कि जब मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा होल नंबर से एंड देन आई एड इट विद द न्यूमरेटर, सो वो न्यूमरेटर बन जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुई आप लोगों के सामने भी नजर आ रही है आप लोग को कि लेट्स अज्यूम इफ आई हैव दिस 2 होल 3/5, तो 5 को मल्टीप्लाई करा है 2 से एंड देन वी एडेड विद 3, तो 13 आपका न्यूमरेटर बन गया एंड 5 एज इट इज द डिनोमिनेटर। तो इससे आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है एक नेक्स्ट फ्रैक्शन। ओके, देन आगे चलते हैं। यही चीज हम शेप्स के थ्रू भी बता सकते हैं। असल में बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूँ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को एंड देन आई ऐड न्यूमरेटर। तो उसका आसान तरीका समझाने का पिक्टोरियल फॉर्म में ये है कि आप इसको एक शेप के थ्रू समझा सकते हैं। लेट्स अज्यूम ऑन द लेफ्ट यू कैन सी कि आई हैव क्या कहते हैं, टोटल तो मेरे पास 3 साइड्स हैं मुझे नजर आ रही हैं, राइट। तो इसको डिनोमिनेटर तो इसका 3 हो गया, लेकिन इसमें शेडेड कितने हैं टोटल? 1 2 3 एंड 4, तो 4 शेडेड हैं, दैट्स वाई 4 इसका न्यूमरेटर हो गया। नाउ दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये जो है ये पूरा शेड हो गया, राइट, ये जो शेप है, तो दैट्स वाई इसको एज वन होल कंसिडर कर सकता हूँ मैं। तो ये 1 होल नंबर इसका आ गया, एंड देन द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट शेप उसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये 1/3 के फॉर्म में लिख दिया है मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक काफी बेसिक सी चीजें, इनफैक्ट इस क्लास में जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनफैक्ट यू ऑल नो दिस, बट हम जो है आगे कुछ एक्टिविटीज देखेंगे जिसके ऊपर हमारा फोकस जरा ज्यादा रहेगा। सो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं टू अ मिक्स्ड नंबर। सो दैट इज जस्ट डन बाय लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में क्या हो रहा है कि हमने क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को हमने वहां रख दिया है लेफ्ट पे, एंड देन वी प्लेस द न्यूमरेटर इनसाइड द शेप, एंड देन उसका एक हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्वोशंट आएगा, एक डिनोमिनेटर आएगा, सॉरी रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर जो है वो बेसिकली आपका न्यूमरेटर बन जाता है, राइट, और जो क्वोशंट है वो आपका होल नंबर बन जाता है। तो ये काफी आसान सी चीज है जो काफी बच्चों को जो हमने देखा है वो मसला होता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि लेफ्ट पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, तो कोई मुझे इसके आंसर जल्दी से बता सकता है आप लोग में से? कोई भी जल्दी से आप लोग 1 मिनट लें और मुझे बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक इसके आंसर्स क्या होंगे। 17/5 बिल्कुल ऐसे ही। सो 5 3 15 एंड देन +2 दैट इज 17, 17/5 इसका आंसर बन जाता है, राइट, करेक्ट। और सिमिलरली सीधा हाथ वाला जो राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वेशन है, इसका कोई बता सकता है मुझे? 4 1/2। 4/2 बिल्कुल ऐसे ही, करेक्ट। सो दैट इज लाइक वेरी बेसिक, ये काफी आसान सी चीज है। आगे चलते हैं। सो अब आ जाते हैं जरा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर। यहाँ एडिशन में जब हम देखते हैं तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप लोग को नजर ही आ रहा है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं दे आर कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं इट्स 4/10 +3/10। तो जब डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो इसमें तो एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो इसको मैंने बस ऐसे ही न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, ये बन गया 7/10। सिमिलरली अगर आप लोग गौर से देखें नीचे वाले को, इट इज 8/15 +2/15। अगेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो इसमें एलसीएम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ऑब्वियसली द नंबर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दे आर सेम ओवर हियर, राइट। तो इसके में बस न्यूमरेटर्स को ऐड करा, ये बन गया 10/15। 10/15 को डिवाइड बाय 5 कम करने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली वी आर सिंप्लीफाइंग इट। 10/15 इज नॉट सिंप्लीफाइड बिकॉज अगेन ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं, राइट। तो दैट्स वाई इसका जो फाइनल आंसर है वो 2/3 हो गया। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में भी अगेन if we have this similar same denominators, तो just you subtract the fractions के numerators, right? Similarly नीचे भी आप लोग देख सकते हैं कि जब similar हमारे denominators हैं तो हमने बस numerators को divide subtract कर दिया है and then हमने उसको further simplify करा है यहाँ पे। Okay, so I hope ये बात यहाँ तक clear हो गई है। Let's take an example over here. So how much watermelon did Fahad and Ahmed eat all together? Fahad ate half of a slice of watermelon. Ahmed ate 1/6 of a slice of a watermelon. So इस केस में क्या हुआ कि एक बंदे ने हाफ खाया और एक बंदे ने 1/6 खाया, राइट। तो इसमें जो है हमारी डिनोमिनेशंस डिफरेंट हो गई, एक बंदे ने हाफ खा लिया, एक बंदे ने 1/6 खा लिया, विच मीन्स कि एक बंदे ने कम खाया एक बंदे ने ज्यादा खाया, बट अगेन
जो प्रोपोर्शंस हैं वो भी डिफरेंट है, राइट। नहीं करूंगा इसका, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ओवर हियर, राइट। एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या ट्रिक्स हैं उसकी, वो हमने प्रीवियस क्लासेस में जब फैक्टराइजेशन पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था, तो उसकी ट्रिक्स आप लोग जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए एलसीएम पे फोकस नहीं कर रहे, फिलहाल जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन मल्टीप्लाइंग दिस फ्रैक्शन विद अ कॉमन एलसीएम। ठीक है, सो अगर 2 और 6 का एलसीएम निकालें तो सो इवेंचुअली मुझे जो ये 1/2 का फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा बाय 3 जस्ट टू मेक इट द डिनोमिनेटर एज 6, राइट। तो दैट्स व्हाई इसका एक कॉमन डिनोमिनेटर 6 बन गया। जब कॉमन डिनोमिनेटर 6 बन गया तब आई एडेड द न्यूमरेटर्स एंड देन हमारा आंसर जो है वो 4/6 के बराबर आया। ठीक है ना, तो यही बेसिक सी चीज है जो कि बच्चों को मसला करती है। आगे चलते हैं। अब यही चीज हमारे यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी हो रही है कि मरियम टुक 3/4 kgs ऑफ लेमन टू मेक लेमिनेट। शी ओनली यूज 2/3 kgs ऑफ द लेमन, सो 3/4 में से उसने सिर्फ 2/3 का इस्तेमाल करा है, विच मीन्स कि अगेन उसके पास बच कितने गए वो निकालने के लिए वी हैव टू माइनस इट, राइट। माइनस तो करना है, लेकिन यहाँ पे अगेन मसला यही है कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, टू टेक द एलसीएम यू हैव टू मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ पे 4 और 3 का जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो 12 निकलेगा। सो इन दैट केस आई मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर क्या कहते हैं फ्रैक्शन विद 3, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बनेगा, एंड सिमिलरली इसको जो है वो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके वो 12 बनेगा। तो जो चीज़ हम डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर रहे हैं वही चीज़ हमने न्यूमरेटर पे भी अप्लाई करी। हमारे डिनोमिनेटर्स कॉन्स्टेंट हो गए दोनों के, एंड देन हमने न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही है। तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग, एंड इस केस स्टडी सॉरी इस एग्जाम्पल का जो आंसर बनता है दैट इज 1/12 kgs ऑफ लेमन्स। ओके, सो आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हाउ डू वी ऐड मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस का देखें सीन ये है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वी जस्ट ऐड द होल नंबर्स एंड वी ऐड द न्यूमरेटर्स, उससे हमारा आंसर आ जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 6 होल 2/7 प्लस 3 होल 1/7, इसमें बस होल नंबर्स को ऐड करा वो 9 बन गया, न्यूमरेटर्स को ऐड करा वो 3 बन गया, एंड वी हैव आवर आंसर। व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है कि होल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड न्यूमरेटर्स को भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे व्हेन एवर दी denominator is constant. तो denominator यहाँ पे constant था, which is 10. So in that case, we subtracted the whole numbers, we subtracted the numerators, and we found our answer to be 7 whole 4/10. 4/10 is not simplified. ये simplified नहीं है, तो इसको हम मजीद simplify करने के लिए we kept this 7 whole 2/5. ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। कोई मुश्किल बात अभी तक मैंने नहीं करी ना कोई। आई होप कि आप लोगों को मसले मसाइल होंगे। इफ यू हैव एनीथिंग प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये तो हो गई आपकी सारी बेसिक सी चीजें कि हाउ डू वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन काफी रिलेटिवली इजी होती है एज कम्पेयर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन, बिकॉज इसमें कोई आपका वो नहीं होता, एलसीएम का कोई गेम नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल नजर आ रही है कि वी हैव टू फाइंड 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, तो जस्ट न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करा, एंड वी हैव आवर आंसर ओवर हियर, राइट। तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, वी हैव 3/8 एज आवर आंसर। सिमिलरली अब ये सवाल ये आता है कि इसको हम टाइल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लोग गौर से देखें 1/1, ठीक है, एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले हमने 3/4 हमारे पास थे, 3/4 हमारे पास पहला फ्रैक्शन था। तो देखिए मैंने 4 बॉक्सेस बना दिए, 4 टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस बना दिए, एंड एंड आई हैव शेडेड 3 पार्ट्स ऑफ इट। ओके, तो ये 3/4 हो गया। अब जब ये 3/4 हो गया, अब हमारे पास दूसरा फ्रैक्शन भी आता है। दूसरा फ्रैक्शन इसी के अंदर मैंने बनाना है। ओके, तो अब मैं इसी चीज को, इसी जो शेप मैंने बनाया आपके सामने, इसी को मैं अब 1/2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो इसको मैं फर्दर एक डिवाइड करूंगा कि ये कुछ ऐसा नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग गौर से देखें तो ये जो ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये 4 तो पिछले वाले फ्रैक्शन के टोटल बॉक्सेस हैं, राइट। अब हम नए फ्रैक्शन के ऊपर जब आए विच इज 1/2, तो इसको मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया। एक ये आपका पूरा रो हो गया, एक ये आपका पूरा रो हो गया। ओके, तो ये 2 फ्रैक्शन में मैंने इसको मजीद डिवाइड कर दिया। अब इसका आंसर मैं कैसे निकालूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा इसका आंसर क्या है। तो आंसर बेसिकली ऐसे निकलेगा कि द नंबर्स ऑफ ओवरलैपिंग सेक्शंस। अगर आप लोग ने फोकस करा था तो जो पहला था फ्रैक्शन, उसके अंदर दीज 3 वर दी पार्ट्स, शेडेड पार्ट्स। जो दूसरा जब मैंने फ्रैक्शन को इसी में इनकॉर्पोरेट कर दिया तो ये भी इसके शेडेड पार्ट्स हैं, बट इन दोनों फ्रैक्शंस में कॉमन शेडेड पार्ट क्या आ रहा है, वो ये ऊपर के 3 बॉक्सेस आ रहे हैं।
तो ये जो ऊपर के तीन बॉक्सेस हैं जो आपको यहाँ पे येलो में नजर आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये ऐसे तीन बॉक्सेस हैं जो कि दोनों फ्रैक्शंस में कॉमन थे व्हेन वी शेडेड बोथ द फ्रैक्शंस, करेक्ट। तो इन दैट केस हमारा जो आंसर है वो 3/8 बन जाएगा। वैसे तो बहुत आसान सी ट्रिक है, मल्टीप्लाई जस्ट करा दी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, बट दिस मेक्स इट अ बिट इजियर फॉर दी स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग स्टूडेंट्स को बता सकते हैं यार, इस ये बेसिकली पीछे सारी लॉजिक है मल्टीप्लिकेशन की, कि बेसिकली दे आर ओवरलैपिंग, उनकी जो शेडिंग है। आगे चलते हैं। So jam has 4/5 kg of bucket wheat flour and needs 1/4 of it in a recipe. ठीक है, 4/5 kgs में से he need to extract 1/4 kg। ठीक है तो ये कितना रेसिपी को इस्तेमाल कर रहा है इसके थ्रू, अगेन क्योंकि यू कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई 4/5 है, उसमें से सिर्फ 1/4 यूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली 4/20 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे मैंने डायग्राम का इस्तेमाल करा है टू एक्सप्लेन इट। इफ यू सी ओवर हेयर, सो मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। ये है 1 2 3 4 एंड 5, ये पांच मैंने कॉलम्स बनाए हैं, विच मीन्स कि ये जो पहला फ्रैक्शन है, अभी मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, टोटल ऑप्शन 5 है, एंड इसमें जो शेडिंग होगी वो चार की होगी सिर्फ। तो ये चार जो है मेरी शेडिंग हो जाएगी फॉर द फर्स्ट फ्रैक्शन। सही है फिर मैं आया सेकंड फ्रैक्शन के ऊपर। अब जब मैं सेकंड फ्रैक्शन के ऊपर आया, मैंने देखा यार इसमें चार पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैंने चार रोज बना दी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन चार रोज में से सिर्फ एक को शेड करा मैंने, करेक्ट। तो सिर्फ ये वाली शेड हो गई मेरी पहली रो, उसमें से मैंने ये सब शेड करा हुआ था, राइट। तो कॉमन क्या आ गया इसमें, कॉमन हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला पहला बॉक्स आया, विच इज 1/5 इनफैक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने मल्टीप्लीकेशन को रखा हुआ है। अब यहाँ बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन है, 2 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 और 4 से, इरिस्पेक्टिव कि आपका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर जो है वो बेसिक मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या होता है व्हेन वी इनफैक्ट यहाँ पे आई थिंक एरर है, यहाँ पे ये एडिंग होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे ऐड होगा ये, दिस इज ऐड नॉट मल्टीप्लाई। ओके, सो 1/a प्लस 1/b, तो जब को मैं ऐड कर दूंगा तो ये ऑब्वियसली इसका एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम होगा b/ab प्लस a/ab, तो ये b प्लस a/a प्लस b हो गया, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे एक एरर है, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, दिस इज ऐड। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे एक और एग्जांपल है विच इज 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो जस्ट मैंने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी ऑल्सो मल्टीप्लाइड द डिनोमिनेटर्स, सो 10/18 बन जाता है ये, विच इज ऑब्वियसली सिंप्लीफाइड टू 5/9। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि यार एक मिक्स्ड नंबर को, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम एक नॉर्मल सी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो व्हेन इट्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसको पहले मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, मिक्स्ड नंबर है तो उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा विद obviously the whole number, the denominator is multiplied with the whole number and then added with the numerator। तो उससे होगा ये कि बेसिकली वो जो पूरा फ्रैक्शन है आपका वो बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, फिर मैं उसको जो है मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। ठीक है, सो एज यू कैन सी ओवर हियर 2 होल 1/4 को मैंने मल्टीप्लाई बना दिया एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 9/4 बन गया। 9/4 को मल्टीप्लाई कराया हाफ से, तो हमारे पास आंसर आ गया 9/8। तो ये बेसिक सी चीज है जिसके थ्रू आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मिक्स नंबर विद अ फ्रैक्शन। ओके, सो आगे चलते हैं। एक असाइनमेंट है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे जो कि आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। हाउ इज मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन सिमिलर टू डिवाइडिंग फ्रैक्शंस, उनको थोड़ा सा सोचने के लिए आप दें, ऑब्वियसली इसकी सबमिशंस आप लेने वाले वो आपकी मर्जी है। यहाँ हो ये रहा है कि 6 kgs ऑफ मैंगोज आर शिप्ड इन बॉक्सेस, if each box holds 1/4 kgs of mangoes, how many boxes are needed। ठीक है, सो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार अगर हर बॉक्स के अंदर सिर्फ 1/4 kgs हैं, तो कितने टोटल बॉक्सेस चाहिए होंगे 6 kgs को रखने के लिए। सो वेरी बेसिक सी आसान सी एग्जांपल है, आगे चलते हैं। अब आते हैं डिवाइडिंग के ऊपर सो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देखें। हेरा हैज 8/9 लीटर्स ऑफ जूस इन अ पिचर। ठीक है, एक जूस है उनके पास 8/9 लीटर्स के बराबर। शी पोर्स इट इक्वली इनटू स्मॉलर ग्लासेस विद अ कैपेसिटी ऑफ 2/9 लीटर्स। उसने 8/9 लीटर के जो टोटल जूस था उसको 2/9 लीटर के ग्लासेस में फिल करा है। ठीक है, सो हाउ मेनी ग्लासेस कैन शी फिल, ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। सो ऑब्वियसली हम लोग टोटल को डिवाइड करेंगे बाय दी टोटल, क्या कहते हैं, क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे बाय दी ईच ईच ग्लासेस क्वांटिटी।
एंड देन ऑब्वियसली वील फाइंड आउट कि भाई एक ग्लास में कितना जा रहा है, राइट? सो इरा हैज 8.9 लीटर्स ऑफ जूस, उसने हर ग्लास में 2.9 लीटर्स डाला है। तो इन दैट केस हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है, दैट इज 8/9 जो टोटल जूस था, we divided it by the capacity of only one glass, तो that is 2/9। अब ये डिवाइडिंग है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है, आपका फ्रैक्शन आप लोगों को पता है रेसिप्रोकेट हो जाएगा। एंड इन दैट केस 8/9 मल्टीप्लाई बाय 9/2 होगा, विच इज इवेंचुअली 72/18, एंड विच कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड टू 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये आता है कि 8/9 लीटर्स ऑफ जूस, अगर मेरे पास एक ग्लास में कैपेसिटी है 2/9 लीटर्स की, तो इसका मतलब है कि मैं 4 ग्लासेस हेरा फिल कर सकती है। ओके। तो ये स्टूडेंट्स को आप लोग ऑब्वियसली पढ़ाते हैं डिवीजन, यू आल्सो टेल देम कि रेसिप्रोकेट करना है, डिवाइडिंग साइन हटाना है, ऑल दैट। बट बट यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने लगा दिया, ठीक है ना? सो एक और एग्जांपल है यहाँ पे डिवीजन की, कि 1/2 डिवाइड बाय 1/4, जब ऑब्वियसली डिवाइडिंग साइन को मैं हटाऊंगा वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, एंड ऑब्वियसली आपका जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। सो 1/4 है, ये बन जाएगा 4 सिर्फ। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ऑब्वियसली ये बन जाएगा 4/2, एंड देन इवेंचुअली आपका आंसर जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। सही है ना? एक और एग्जांपल है 2/5 डिवाइड बाय 2/3, यू मल्टीप्लाई इट, सो ये बन जाएगा 3/2। सो इवेंचुअली आपका आंसर जो है वो 3/5 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग स्टूडेंट से करवा सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ये कुछ होमवर्क के लिए मैंने सवाल डाले हैं, ठीक है? आप लोग चाहें तो आप लोग अपने स्टूडेंट से ये सवालात करवा सकते हैं क्लासरूम्स के अंदर। अब जरा हम लोग एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा यार कि प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। मिक्स फ्रैक्शंस बीच में आते हैं, जिसमें कि there's a whole number and then there's a proper fraction in between. Then we have improper fractions. Improper fraction में डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? अब यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स डाली हैं, ठीक है? इसमें आप लोग की मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, थोड़ी सी आप लोग की पार्टिसिपेशन की जरूरत होगी। प्लीज मुझे आप लोग बताएं कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। आइदर इज 3/7 बिगर और 5/7 बिगर। काफी बेसिक सी चीज है। आप लोग चाहें जो चैट बॉक्स में अपने आंसर को लिख सकते हैं। या करेक्ट। सो यहाँ पे जो बिगर फ्रैक्शन है दैट इज 5/7। इसके क्या रीजन है? ऑब्वियसली 7 पार्ट्स में एक फ्रैक्शन, एक 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 पार्ट, एक एक शेप को मैंने डिवाइड कर दिया, उसमें से 3 शेड करूंगा तो ज़ाहिर है छोटा होगा 5 के कंपैरिजन में, राइट? तो ये काफी आसान सी चीज है। अब व्हाट हैपेंस अगर अब अगर आप इन दोनों फ्रैक्शन को देखें, तो इन दोनों में मुझे बताएं कौन सा बिगर है आप लोग के ख्याल से। इन दीज टू फ्रैक्शंस मुझे आप लोग बताएं कौन सा बिगर होगा इसमें से आप लोग के हिसाब से। 5/7। 5/7 बिगर होगा। अगेन इसकी रीजन क्या है कि जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर विच इज स्मॉलर वो आपका बड़ा फ्रैक्शन हो जाता है, राइट? तो आसान सी बात है। अब इस फ्रैक्शन में देखें, अब इस फ्रैक्शन में हो ये रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। अब इस हिसाब से मुझे बताएं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि विच फ्रैक्शन इज बिगर, व्हाट डू यू गाइस थिंक? आप लोग के हिसाब से कौन सा फ्रैक्शन इसमें से बड़ा है? दो फ्रैक्शंस आपके सामने हैं। 4/7 इज बिगर। तो हदीका आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं कि आपके पास, आपको कैसे पता चला 4/7 बिगर है? सर अगर इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें तो हम इजीली गैस कर सकते हैं नोमिनेटर से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप कह रही हैं कि हम एलसीएम लें इनका पहले, फिर इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करें एंड देन वी चेक इट, राइट? ये आप कह रही हैं? सर एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं। 9, एक का डिनोमिनेटर 9 है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें दूसरे के डिनोमिनेटर से। और दूसरे का डिनोमिनेटर 7 है, उसको फर्स्ट के डिनोमिनेटर जो कि 9 है उससे हम्म। मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, ऊपर हाँ नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। हाँ हाँ। तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और ऊपर इजीली हम गैस कर सकते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वो सही है। तो आप लोग बिल्कुल सही हैं अपनी तरफ से, बट मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे होगा ये कि
इसमें जो है ना, टू टू नो विच वन इज बिगर, मैं जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 वहां जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच विल मेक इट 35, करेक्ट। एंड 9 जो है वहां जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच विल मेक इट 36, करेक्ट। तो 36 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 35, राइट। तो इसका मतलब है कि जो राइट वाला फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा इवेंचुअली, तो 36 का जो राइट वाला फ्रैक्शन है ये बड़ा है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक सी ट्रिक है कि आपने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो लेफ्ट वाले के डिनोमिनेटर उसको राइट वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा। और मुझे नजर आ रहा है कि भाई जो ये आंसर आ रहे हैं 35 36 में से 36 बड़ा है, 36 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली द बिगर फ्रैक्शन। ओके, सो दैट मीन्स कि यहाँ 4/7 जो है वो बड़ा होगा 5/9 से, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, तो आप लोग एक मिनट लें, आराम से सोच के मुझे बताएं कि आप लोगों के हिसाब से इसमें से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। 1/10। 1/10 बिगर है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं कैसे। सर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही की है, 10 को Cross multiply करिए। 10 से किया, सही देन है। भी रेड में ब्लॉक बड़ा था। सही है। सो बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, बट सिंस यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं तो मैं किसी दो को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, राइट। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसको वहां जाके मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 1 × 101 हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली 101। एंड यहाँ पे ये जो 10 × 10 होगा तो इसका आंसर 100 आ जाएगा, तो विच मीन्स के इन दोनों फ्रैक्शंस के अंदर दिस वन इज बिगर एट द मोमेंट। तो ये हमारी इक्वेशन से अभी बाहर निकल गया, ठीक है। अब मेरे पास बचे कौन से दो फ्रैक्शन, मेरे पास बचा है 1/10 और 100/1001। ओके, तो ये दो फ्रैक्शंस मेरे पास बचे हैं इस वक्त। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो अब इसमें से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी अगेन, मैं जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1000 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1001। तो ऑब्वियसली 1001 इज बिगर देन 1000, सो इट मीन्स कि इवेंचुअली इन तीनों फ्रैक्शंस में से 1/10 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो दिस मेक्स लाइफ सिंपल, हमारी जो लाइफ है ये हम सिंपलर बना रहे हैं, इसमें हमारे पास टाइम भी सेव हो रहा है। जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा एंड वी फाउंड आउट कि यार इन तीनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी सी मजेदार एग्जांपल है जो कि आप लोग क्लासरूम में चाहें तो करवा सकते हैं। अब मुझे बताएं कि आप लोग के हिसाब से हाउ डू यू सब्ट्रैक्ट अ होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शन, इसका आंसर आप लोग कैसे निकालेंगे। सर बाय टेकिंग एलसीएम। बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आप लेंगी पहले, फिर आप उसका 23 को आप डिनोमिनेटर लगाएंगी 19 के साथ, एंड देन 23 को भी मल्टीप्लाई कराएंगी 19 से, ऑल दैट, राइट। तो ये काफी टाइम ले लेगा आपका। तो इंस्टेड व्हाट यहाँ पे ट्रिक क्या अप्लाई होती है, और यहाँ पे ट्रिक क्या अप्लाई होती है कि ये जो आपका होल नंबर है इसको यू जस्ट सब्ट्रैक्ट बाय 1। ओके, तो 23 है, इसको -1 करूंगा तो ये 22 बन जाएगा, सही है। तो आपका होल नंबर फिलहाल हो गया 22 फॉर द आंसर। अब जो भी आंसर आएगा उसमें एक जाहिर है होल नंबर होगा एंड देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, ऐसा ही है जो आंसर आएगा मेरा। तो होल नंबर तो हो गया आपका 22। अब न्यूमरेटर कैसे आएगा आंसर का, आंसर का न्यूमरेटर ऐसे आएगा कि आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर फ्रॉम द न्यूमरेटर। यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर 19 है और न्यूमरेटर क्या है, 11 है, राइट। तो ये आई जस्ट 19 - 11 मेरे पास आ जाता है 8। तो जो मेरे आंसर वाला फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर 8 होगा, ओके। डिनोमिनेटर एज इट इज 19 ही है, तो मेरा आंसर क्या बन जाता है, मेरा आंसर बन जाता है 22 होल 8/19। ये मेरा आंसर बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ओके। सो विदाउट टेकिंग एलसीएम, विदाउट स्पेंडिंग ऑल ऑफ दैट टाइम इन दी वर्किंग, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जस्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय दीज स्टेप्स। क्या स्टेप्स हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी होल नंबर, जब मैं होल नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो एक ज़ाहिर है कम हो जाएगा। फिर जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर से माइनस करूंगा तो बेसिकली आंसर का न्यूमरेटर मेरे पास आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे दो सवाल मैंने लिखे हैं, कोई जल्दी से मुझे पहले वाले का आंसर बता सकता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर ट्रिक। 22 10/11। 22 10/11 बिल्कुल ऐसे ही, करेक्ट। और व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन।
एनी आइडिया कि नेक्स्ट जो है उसमें क्या होगा? बिकॉज यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि सिर्फ एक ही होल नंबर है, तो अब जब मैं इसको माइनस करूंगा वन से तो होल नंबर तो खत्म ही हो जाएंगे, राइट? तो बचेगा मेरे पास क्या, सिर्फ मेरे पास 4/15 बच जाएगा यहाँ पे, बिकॉज इवेंचुअली जब मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस करता हूँ तो 15 - 11 दैट इज 4, तो 4/15 मेरा इसका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द एलसीएम एंड देन मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शंस एंड देन सबट्रैक्टिंग देम मेकिंग अ कॉमन डिनोमिनेटर डूइंग ऑल दैट, उससे हटके सिर्फ ये है कि आप लोग जल्दी से होल नंबर से एक माइनस करें, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करें, आपका न्यूमरेटर आ जाएगा आंसर का, एंड डिनोमिनेटर तो एज इट इज सेम ही रहता है। तो ये एक अच्छी सी छोटी सी ट्रिक है जो कि अप्लाई हो सकती है। आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि हाउ डू यू ऐड फ्रैक्शन, होल नंबर विद अ फ्रैक्शन। तो कोई मुझे अब इसका बता सकता है कि आप लोग कैसे क्लासरूम में हो या कहीं भी हो तो आप कैसे ऐड करेंगे इसको? कोई भी। एनीवन, हाउ डू यू ऐड दिस होल नंबर विद अ फ्रैक्शन? क्या करेंगे आप लोग? आप लोग चाहें तो चैट बॉक्स में भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। ओके। या सो इवेंचुअली लोग क्या करेंगे कि दे विल टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे वो लोग, 23 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे, एंड देन जो है मल्टीप्लाई करेंगे 23 को विद 19 एज वेल, फिर उसको ऐड करेंगे, ऑल ऑफ दैट। हमें यहाँ पे वो सब नहीं करना। तो इंस्टेड इसका आंसर जस्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिर्फ ये हो जाता है कि जब भी एक होल नंबर जब एक फ्रैक्शन से ऐड होता है तो इसका आंसर कैसे आता है, इसका आंसर से वैसे आता है कि यू जस्ट रिमूव द एडिशन साइन एंड यू हैव योर आंसर। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का और होल नंबर का क्या आंसर होगा? इट्स 23 होल 11/19, दैट्स इट। बेसिक सा सवाल है। सिर्फ आप प्लस साइन को हटा दें विदाउट डूइंग एनी वर्किंग, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मेरे पास एक और एग्जांपल है, 27 होल, लेट्स अज्यूम, क्या एग्जांपल लें, सेम फ्रैक्शन ले लेना चलें, 11/19। तो इसमें भी अगर ऐड करूं मैं एक होल नंबर को विद फ्रैक्शन तो इसका इवेंचुअली मेरे पास आंसर जो है वो यही आएगा, 27 होल 11/19। ठीक है। आप लोग चाहें तो वर्किंग करके भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। दिस जस्ट सेव्स आवर टाइम अ बिट। तो अक्सर ये काफी हैंडी होता है क्लासरूम में जब कोई बच्चा सवाल पूछ लेता है कि सर कैसे होगा क्या होगा, तो ये हमारे टीचर्स के लिए काफी आसान चीज हो जाती है ये। सही है ना? अब आगे चलते हैं। हाउ डू यू ऐड और सब्ट्रैक्ट मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शंस? यहाँ पे जो आपको दो मिक्स्ड नंबर के फ्रैक्शंस हैं ये ऐड हो रहे हैं, राइट? तो इसका तो अभी हमने पीछे भी देखा था थोड़ी देर पहले कि जब भी मिक्स नंबर के फ्रैक्शंस को ऐड करता हूँ तो होल नंबर से ऐड हो जाता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से ऐड हो जाता है। ओके। तो ये बन जाएगा 9 होल 3/7 इफ आई ऐड 6 होल 2/7 एंड 3 होल 1/7। तो होल नंबर से ऐड, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से ऐड व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे तो डिफरेंट है आपके, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर्स, एक 3 है और एक 5 है। तो इन दिस केस व्हाट विल आई डू? एनीवन, एनी आइडिया कैसे मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा? कोई मुझे बता सकता है? सर यहाँ पर भी हम होल नंबर्स को माइनस करेंगे और फ्रैक्शन को जैसे जैसे पीछे फ्रैक्शंस को माइनस किया है उसी तरीके से कर लेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सो इसमें से होल नंबर्स माइनस हो जाएंगे एंड देन फ्रैक्शंस पे जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जनरली होती है वैसे ही हो जाएगी यहाँ पे भी। ओके। सो काफी आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बट इवेंचुअली ये जो छोटी पीछे जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, ये काफी आपके काम आ जाती हैं अक्सर क्लास में समझाने के लिए। आगे चलते हैं। अब जरा आते हैं कुछ और एक्टिविटीज पे जो आप लोग क्लासरूम्स के अंदर करवा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे वी हैव फ्रैक्शन वॉल। फ्रैक्शन वॉल आप लोग ने शायद नाम सुना हो इसका। इसमें होता है बेसिकली कि एक वर्कशीट है हमारे पास, ये वर्कशीट मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल है। आफ्टर द क्लास आई विल अपलोड इट ऑन द ग्रुप एज वेल, ग्रुप में मैं भेज दूंगा आप लोग को। इसमें हो ये रहा है बेसिकली कि एक फ्रैक्शन वॉल है, ये आप लोग चाहें तो हर स्टूडेंट को प्रिंट करके दे सकते हैं। इफ यू ऑल वांट, आप लोग क्लासरूम्स के जो सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं उसमें भी ये लगा सकते हैं। हर बच्चा आएगा अपना अपना आंसर लिख के जाएगा। ठीक है। तो जैसे मुझे नजर आ रहा है कि जो पहला वाला रो है इसका ऑब्वियसली देयर इज नो अ फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आंसर आपका बना रहा है। सेकंड में आपका आंसर 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। थर्ड में 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। राइट। ऐसे इवेंचुअली आप जब यहाँ पे देख लें, लेट्स अज्यूम यहाँ पे तो ये 6 है तो 1/6 आ जाएगा यहाँ पे। सही है ना? तो ये फ्रैक्शन वॉल है जो कि काफी आसान कर देती है बच्चे को टू अंडरस्टैंड कि भाई हाउ यू आर डिवाइडिंग अ शेप इन डिफरेंट साइजेस।
ओके, तो ये चाहें तो आप लोग प्रिंट करा के बच्चों को दे सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ जो है क्लास के बाद आप लोग को शेयर कर दूंगा। ओके, सो अब सवाल ये आता है कि हाउ टू एक्सप्लेन फ्रैक्शंस यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के थ्रू भी फ्रैक्शंस को एक्सप्लेन करा जा सकता है। अब वो कैसे होता है उधर देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आई हैव अ नंबर लाइन जिसमें के नंबर्स लिखे हैं 0 1 2 3। ठीक है, इसमें आपके पास बीच में कुछ डेसिमल्स भी लिखे हैं, जाहिर है नंबर लाइन के बीच में डेसिमल्स भी आएंगे। अब मुझे 1/1/2 कैसे निकालूंगा, दैट इज बेसिकली 1/1/2 इज बेसिकली 1.5, राइट। 1.5, सो वन से बढ़ के हाफ, वन से बढ़ के हाफ में मजीद आ गया तो दैट्स 1.5। ठीक है, तो ये आसान सी चीज़ है काफ़ी, टू यू एक्सप्लेन यूजिंग अ नंबर लाइन। अब इसका सवाल क्या था, इसकी एक एग्जांपल क्या है, इसका एक एग्जांपल वर्कशीट है जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को पीडीएफ में दूंगा ये, आप लोग ने बस प्रिंट करके बच्चे को दे देंगे, वो सॉल्व कर लेगा इसको। हो ये रहा है कि बेसिकली इवेंचुअली पेज हमारा जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन को, दैट वाज अ बिट स्मॉलर, तो ये इसको मैंने थोड़ा सा डिवाइड करा है इन बोथ पार्ट्स। बट जब आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में आएगा तो ये एक ही पेज पे दोनों लिखे हुए होंगे साथ साथ। खैर, हो क्या रहा है यहाँ पे कि दो सवाल हैं यहाँ पे। पार्ट वन इज बेसिकली प्लॉटिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। अब यहाँ पे सवाल उसने एक करके दिया हुआ है, एक एक सवाल यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि व्हाट फ्रैक्शन स्टार इज रिप्रेजेंटिंग। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो स्टार है यहाँ पे, ये जो इस स्पेसिफिक पॉइंट पे प्लेस हुआ है, इसका क्या वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन। और इवेंचुअली दूसरा सवाल इसमें ये आता है कि प्लेस डाउनवर्ड एरो ऑन 1/5/6। तो 1/5/6 कोई मुझे बता सकते हैं कि किस जगह पे आएगा इस पूरे नंबर लाइन के अंदर। जी, अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग देखें, दो जो टू आपका से एक सेकंड, लाइन पहले। सॉरी बोलें दोबारा। सर जहाँ 2 लिखा है उससे एक लाइन पहले है, 1/5/6। 1/5/6 यहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है, और एनी आइडिया अबाउट दिस वन, ये स्टार की जो फ्रैक्शन है ये कहाँ, ये क्या, इसकी फ्रैक्शन की क्या वैल्यू होगी, कोई आपका गेस। अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पीसेस में मैंने डिवाइड करा हुआ है, 0 से लेके 1 तक कितना डिवाइड है। इट्स बाय 1 सिक्स है। 2 3 4 5 एंड 6 इवेंचुअली। तो ये है 4/6, बिल्कुल आपका आंसर सही है। एंड 4/6 को सिंप्लीफाई करके मजीद आप स्मॉलर कर सकते हैं, सही है ना। तो ये बेसिकली मैंने कुछ एग्जांपल लगाए हैं, आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से नंबर लाइंस बनवा के स्टूडेंट्स से अपनी मर्जी के फ्रैक्शन करवा सकती हैं। चाहें तो आप लोग यही प्रिंट करवा के दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। पार्ट टू है फ्रैक्शन बार मॉडल का, कि यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि विच व्हाट फ्रैक्शन इज शोन। बच्चे को बताने है कि यहाँ जो ये चॉकलेट वगैरह बनाई हुई है मैंने, इसमें कितने फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं। तो इवेंचुअली मुझे नजर आ रहा है कि यार तीन तो होल हैं, तो तीन, थ्री थ्री आपका होल नंबर हो गया यहाँ पे, राइट। इवेंचुअली यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्ट डिवाइड है, तो ये इसमें टोटल नंबर कितने हैं, दीज आर 12 टोटल, राइट। एंड इसमें से सिर्फ टू शेड हैं, तो 3 होल 2/12 विच इज इवेंचुअली 3 होल 1/6। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है कि मुझे दिखाना है, आई हैव टू शो 1/4/9। इसको मुझे एज अ फ्रैक्शन, सॉरी, एज एज अ मॉडल यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना होगा। सो वन होल का मतलब क्या है, वन होल का मतलब है कि पूरा बॉक्स कलर हो जाएगा, पूरा बॉक्स शेड हो जाएगा, एक तो पूरा बॉक्स आ गया। 4/9 का क्या मतलब है, 4/9 का मतलब है कि इस जो सेकंड वाला बॉक्स है इसमें से कोई चार शेड हो जाएंगे आउट ऑफ द इंटायर 9 बॉक्सेस, राइट। तो जब इसमें से अब इसकी भी एक हमने, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, मैंने इसको ये करा है कि आप लोग को मैंने ये स्टूडेंट्स को मैंने प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं। ये इसी तरीके से बेसिकली ये फिल आउट होगा। ओके, अब आप चाहें तो आप कट पीसेस दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, चाहे तो वो जस्ट अपने हाथों से ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मुझे नजर आ रहा है कि बॉर्डर का है, राइट, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा बॉर्डर का पीस। यहाँ पे मुझे एक बॉर्डर दिख रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एंड इवेंचुअली ये जो है बीच वाला पीस है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहा है एक्टिविटी को, जस्ट आपकी थोड़ी सी आर्ट की स्किल्स भी आ जाएंगी, साथ साथ में फ्रैक्शंस भी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये फ्रैक्शन की जो वर्कशीट है ये आप लोगों को मैं क्लास के बाद दे दूंगा, ठीक है। आंसर्स आप लोग देख सकते हैं, आंसर्स अगेन वही थे जो अभी हमने डिस्कस करे, 4/6, 1/5/6, 3 होल 2/12 एंड 4 होल 1/4/9 को हमने इस तरीके से शेड कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। लेट्स मूव ऑन नाउ, एक और एक्टिविटी देख लेते हैं।
अब फ्रैक्शंस को और किस तरीके से मैं स्टूडेंट्स को दिखा सकता हूँ, हम यहाँ हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। इवेंचुअली हमें पता है कि आप लोग क्लासरूम में भी ऐसे ही करवाते होंगे। जैसे हमें दिखाना है भाई वन होल, तो पूरी एक प्लेट मैंने रख दी शेड करके। अगर हाफ दिखाना है तो प्लेट को मैंने कट कर दिया इंटू टू इक्वल हाफ्स। 1/6 दिखाना है तो आई कट इंटू 6 इक्वल हाफ्स, राइट। तो ये फ्रैक्शंस को हम इस तरीके से भी क्लासरूम्स में दिखा सकते हैं। इवेंचुअली वी बिलीव कि आप लोग इस तरीके से ही पढ़ाते होंगे इसको, राइट। इसको कार्ड्स के थ्रू भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे बच्चों को आप कार्ड्स दे दें एंड उनको पेयर्स में खिलाएं यार, कि आप कोई भी डेक में से कार्ड पिकअप करें, कोई भी रैंडम कार्ड। जो रैंडम कार्ड पिक करा, जैसे यूं 4 आ गया मेरे पास, दूसरे बच्चे ने कार्ड पिक करा, जैसे यूं उसके पास 6 आ गया, तो इवेंचुअली उसका जो फ्रैक्शन बनेगी वो 4/6 बन जाएगी, विच इज इवेंचुअली सिंप्लीफाइड टू 2/3। ओके। तो ये थोड़ा सा गेम को इंटरेस्टिंग बनाएगा, क्योंकि डेक ऑफ कार्ड जब पूरा रखा है तो आपको नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा नंबर आने वाला है, बच्चे को ये नहीं पता, राइट। तो अगर मैंने एक नंबर उठा लिया, हो सकता है उसमें 9 आ जाए, और जो दूसरे बच्चे ने उठा लिया हो सकता है उसमें 3 आ जाए। तो इवेंचुअली वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा 9/3 का, राइट। तो वो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा फॉर दी स्टूडेंट्स। तो ये कार्ड्स का गेम भी काफी इंटरेस्टिंग होता है, विच स्टूडेंट्स कैन प्ले इन दी क्लासरूम। अब यही चीज फ्रैक्शंस की वी कैन ऑल्सो प्ले इट यूजिंग डोमिनोज। डोमिनोज के थ्रू भी ये बताई जा सकती है। जैसे आपको नीचे एक डोमिनो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस डोमिनो में क्या नजर आ रहा है, जैसे ये है ऊपर वाला हिस्सा है 2, यहाँ पे 2 आपके सर्कल्स हैं ना, तो इसको ये तो 2 हो गया, और नीचे वाले हिस्से में मुझे नजर आ रहा है कि देयर आर 3 सर्कल्स, तो ये 3 हो गया। तो फ्रैक्शन बन गया बेसिक सा, विच इज 2/3, राइट। सिमिलरली यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है दिस इज 4/5। सो ये काफी एक हैंडी चीज है जो कि क्लासरूम्स में आप लोग ला सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स, या आप लोग लाए नहीं तो आप लोग उनसे बनवा सकते हैं डोमिनोज। ओके। और डोमिनोज बनवा के ये फ्रैक्शंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये इसमें डिस्कस हो सकता है। अब इसमें मैंने एक और वर्कशीट आप लोग के लिए लगाई है। अगेन आई विल बी प्रोवाइडिंग विद दी पीडीएफ ऑफ इट। आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं इसको, एंड यू कैन प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स एज वेल। यहाँ पे हो ये रहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की यहाँ पे एक वर्कशीट है। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस हैं। ये जो फ्रैक्शंस है ना लेफ्ट के ऊपर जो मुझे नजर आ रहे हैं 5-6 फ्रैक्शंस, बेसिकली ये स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करेंगे इन कट पीसेस। ठीक है, कट पीसेस में ये स्टूडेंट के पास रखे होंगे सामने बहुत सारे ऑप्शंस। इन जैसे फ्लैश कार्ड्स नहीं रखे होते, बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स रखे हुए हैं जैसे आपकी टेबल पे, तो उसी तरीके से ये भी सारे फ्रैक्शंस कट पीसेस में रखे होंगे। ये वर्कशीट जो है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जहाँ पे मेरा माउस इस वक्त है, ये पूरा जो है आप लोग प्रिंट करके देंगे स्टूडेंट को। ओके। अब स्टूडेंट ने करना ये है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसको उठा के वहां प्लेस कर देना है। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे 5/6 है, 5/6 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये बन जाएगा 10/12। अब 10/12 मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये रहा, इधर ये रहा 10/12। तो मैंने इसका जो जो भी कट पीस मेरे सामने टेबल पे पड़ा हुआ है एज ए स्टूडेंट, मैंने इसको उठाना है और मैंने जाके इसको वहां जाके वर्कशीट के ऊपर पेस्ट कर देना है विद अ ग्लू और विद अ टेप और वॉट एवर। ओके। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की गेम सारी स्टूडेंट को समझाएगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उनको सीखने को मिल रही है, राइट। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो कहाँ गया ये, एक सेकेंड। दिस इज ओके। सो जब मैं इसको पूरा फिल आउट करूंगा इवेंचुअली, तो मेरे पास कुछ ऐसी वर्कशीट आप लोग के सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगेन एज अ सेड कि ये वाला जो हिस्सा है वर्कशीट का, ये आप लोग ने प्रिंट करके देना है बच्चे को। ठीक है। इसकी पीडीएफ में दे दूंगा आप लोग को, इसको आपने प्रिंट करना है, और ये जो है स्टूडेंट के सामने रखा होगा इन कट पीसेस। अब ऑब्वियसली टीचर थोड़ी काट के रखेगा, ये आप लोग ने खुद स्टूडेंट को बोलना है कि आप लोग ने खुद कट करना है इसको। ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगा, थोड़ा स्टूडेंट को मजा भी आएगा क्लासरूम में कि यार कटिंग चल रही है, पेस्टिंग चल रही है, ऑल दैट with the game of fractions over here। ठीक है। सो आई होप के बाद क्लियर है, काफी आसान सी वर्कशीट है, कोई मुश्किल बात है नहीं इसमें। एंड वर्क आंसर शीट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ये हो गई हमारे पास। अब एक और एग्जांपल, एक और गेम मैं यहाँ पे लाया हूँ। अभी मैंने फिलहाल इसमें जो है स्टेप्स नहीं लिखे हैं, आई कुडंट गेट द टाइम टू राइट द स्टेप्स, बट मैं जब आप लोग को ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तब उसमें स्टेप्स लिखे हुए होंगे। अभी मैं आप लोग को ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर से देखना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग गेम है। पहली बात तो ये कि आप लोगों को एक डाइस चाहिए। ठीक है। एक डाइस चाहिए। डाइस को जब मैं रोल करा मैंने, लेट्स अज्यूम मेरे पास आ गया 2। ठीक है। डाइस को रोल करके मेरे पास आ गया 2। अब ये जो एक काउंटर नजर आ रहा है आप लोगों को, अब ये कोई कॉइन भी हो सकता है, ये स्टार्ट पोजीशन पे होगा। ओके। ये यहाँ पे स्टार्ट पे रखा हुआ होगा। जब 2 आ गया मेरे पास, तो इसी काउंटर को मैंने स्टार्ट से चले के चलना है पहली प्लेस पे एंड देन दूसरी प्लेस पे। तो ये मेरा जो काउंटर है यहाँ पे खड़ा हो जाएगा इस वक्त आके। सही है ना।
अब जब ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया मेरा काउंटर, तो मैंने देखना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन कौन सी है। मुझे नजर आ रहा है, अभी हो सकता है आप लोगों को शायद ब्लर नजर आ रहा हो थोड़ा, बट मैं बता देता हूँ, दिस इज एक्चुअली 4/8। ठीक है, ये 4/8 की फ्रैक्शन है। अब 4/8 का आंसर तो एज इट इज तो आ नहीं जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, विच इज इवेंचुअली 1/2। तो अब मैं देखूंगा 1/2 कहाँ है। 1/2 जहां भी मुझे इस पूरे ग्रिड के अंदर, बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है, उसको मैंने जाके कॉल क्रॉस आउट या कैंसिल आउट या वट एवर कर देना है। ठीक है, तो ये काफी मजे की गेम है जो कि पेयर्स में स्टूडेंट्स खेलेंगे। पेयर्स में हर बच्चे के पास एक डाइस होगी, और हर दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे होंगे। और ये आप लोग चाहें तो टिक टैक टो के थ्रू खेल सकते हैं, कि एक बच्चा क्रॉस लगाए, एक बच्चा जाके अपनी बारी का सर्कल लगाए। ठीक है, तो इवेंचुअली जो जीत गया, जिसके सबसे ज्यादा हो गए सर्कल या क्रॉसेस, वो इवेंचुअली जीत जाएगा। बिकॉज अक्सर बच्चे जो है यहाँ पे मसला भी कर सकते हैं, किसी ने गलती कर दी, कोई किसी ने कुछ कर दिया। अब लेट्स अज्यूम किसी दूसरे बच्चे ने फेंका डाइस, उसका आंसर आ गया 6, तो जो दूसरा नंबर है बच्चे का, वो इस यहाँ से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, फिर जाके वो यहाँ पे लैंड करेगा जो दूसरा बच्चा है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि दिस द फ्रैक्शन ओवर हियर, इट इज 1/3। अब मैंने इस पूरे में सेलेक्ट ढूंढना है कि 1/3 किधर है। तो 1/3 मुझे नजर आ रहा है कि भाई 1/3 इज ओवर हियर। तो दूसरे बच्चे ने अपना सर्कल लाके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये काफी मजे का गेम है, फ्रैक्शंस गेम, विच यू कैन प्ले इन दी क्लासरूम्स। यहाँ पे ये जो पूरा मॉडल है, ये बच्चा अपना खुद तैयार करेंगे। ठीक है, विद देयर ओन इमेजिनेशन। टीचर्स क्या कर सकते हैं, टीचर्स उनको सिर्फ ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि यार अंदर के फ्रैक्शंस कौन से हैं। ठीक है, या अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसको प्रिंट करा के भी दे सकते हैं, खुद ये बना के। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चा खुद बनाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली मजा आता है थोड़ा सा जब क्लासरूम में थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज वगैरह होती हैं। बाकी वो आप लोग की मर्जी ऑब्वियसली। सो आई होप कि ये गेम क्लियर है। सो लेट्स मूव ऑन नाउ, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक आखिरी गेम है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। दिस इज जैसे बेसिकली लूडो में होता है सांप सीढ़ी, आप लोग ने देखा होगा, उसी तरीके से बेसिकली एक रोड रेज है जिसमें कि एडिंग फ्रैक्शंस हो रही हैं। यहाँ पे मैंने काफी बेसिक फ्रैक्शंस लगाई हैं, आप लोग चाहें तो मुश्किल फ्रैक्शंस भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सारी जो फ्रैक्शंस आप लोग देख सकते हैं, दीज आर जस्ट सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस, तो इसको ऐड करना काफी आसान चीज है। लेकिन आप लोग चाहें तो इसको आप डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में भी लगा सकते हो, आप लोग की मर्जी है। स्टार्ट करा यहाँ से, डाइस पे की, डाइस ना भी फेंक, डाइस फेंक दी पहले मैंने। ठीक है, जो भी मेरे पास नंबर आया, लेट्स से मेरे पास 2 आ गया, तो 2 पे मुझे ये फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इफ आई फेल टू सॉल्व इट, आई स्टिल रिमेन एट द स्टार्ट पोजीशन। सही है, मेरे पास लेट्स से 3 आ गया, तो 3 पे अगर मैं लैंड कर गया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंचूंगा 15 के ऊपर, बट आई हैव टू सॉल्व दिस आउट। तो बेसिक जैसे लूडो में सांप सीढ़ी आप सबने देखा है, पीछे लूडो के बोर्ड के होता है, उसी तरीके का गेम है ये भी। आप लोग को मैं ये पीडीएफ ऑब्वियसली मिल जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप लोग ये लो, आप लोग ये जो पूरा प्रॉम्प्ट है इसको आप लोग प्रिंट करा सकते हैं एंड गिव इट टू स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप लोग को लग रहा है कि काफी आसान सवालात हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसको आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो फॉर नाउ, फॉर दिस क्लास हमारे पास फिलहाल के लिए यही एक्टिविटीज हैं। इवेंचुअली मैंने इस क्लास में दो एक दफा रिकैप में कर देता हूँ मैंने क्या क्या देखा है। वी कवर्ड कि भाई पहले तो हमने थोड़े से यहाँ ट्रिक्स देख ली कि हाउ डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, हाउ डू वी क्लासिफाई कि कौन सा बिगर फ्रैक्शन है। हमने देखा कि बेसिकली जो फ्रैक्शन होता है जिसका when the denominators are same, we saw कि जो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बिगर फ्रैक्शन है, जैसे लाइक यू कैन सी ओवर हियर। देन वी सॉ कि जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर सेम होते हैं बट जिनका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो बिगर होता है फ्रैक्शन, जैसे इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल 5/7 इज बिगर। देन वी सॉ कि जब दोनों ही डिफरेंट हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इन दैट केस यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, आप लोग एलसीएम वगैरह कुछ ना लें, यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो इन दैट केस जिसने नहीं देखा एक दफा मैं रिपीट भी कर देता हूँ, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 वहां जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच विल मेक इट 5 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 35, राइट। 9 वहां जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच विल मेक इट इवेंचुअली 36। तो ऑब्वियसली 36 इज ग्रेटर देन 35, विच मीन्स कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दी अदर वन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हमने ये देख लिया था ट्रिक। देन वी सॉ एक और एग्जांपल के इन तीन में से कौन सा बिगर है, तो अगेन वी डिड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी सॉ कि भाई 1/10 वाज द बिगर वन। फिर हमने देखा कि हाउ डू यू सब्ट्रैक्ट होल नंबर फ्रॉम अ फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन फ्रॉम अ होल नंबर इन फैक्ट। सो इन दैट केस आपने क्या करा कि होल नंबर में से 1 को माइनस करा, वो बन गया 22।
डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करा, जैसे इस इन दिस केस इट्स 19 माइनस 11, इट विल मेक इट 8। तो 8 जो आएगा वो बेसिकली आपके आंसर का न्यूमरेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी इसके लिख दिए हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द होल नंबर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, एंड देन डिनोमिनेटर इज कॉपीड एज इट इज इन द आंसर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। देन फॉर एडिंग वी सॉ कि यार जब मैं प्लस साइन को हटा दूंगा एंड जस्ट आई हैव माई आंसर। ठीक है, तो 23 होल 11/19 को जब मैंने आंसर के फॉर्म में लिखना है तो बस प्लस को मैंने हटा देना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। देन मिक्स नंबर्स को ऐड करना काफी आसान सी चीज है। यू जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स, यू जस्ट ऐड द होल नंबर्स एंड यू हैव योर आंसर व्हेन द फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स दे आर कॉमन। ठीक है, बट अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो यू डू व्हाट इज दैट, यू जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट द होल नंबर्स, एंड जो बचेगा वो फ्रैक्शन बचेगा। ऑब्वियसली फ्रैक्शन की फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जस्ट एज इट इज होगी जैसे आप नॉर्मली करते हैं। ठीक है ना। देन वी सॉ दिस फ्रैक्शन वॉल। फ्रैक्शन वॉल की वर्कशीट है जो कि आप लोग स्टूडेंट्स को प्रिंट करके दे सकते हैं, या आप लोग अपनी क्लासरूम के सॉफ्ट बोर्ड पे इसको लगा सकते हैं। हर बच्चा आएगा अपना अपना आंसर लिखेगा चले जाएगा। ठीक है, या इवेंचुअली आप लोग असाइनमेंट में देंगे तो बच्चे पूरे फिल आउट करके लाएं इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली शेप्स को डिवाइड करना सिखाएगा बच्चे को। देन वी सॉ कि एक नंबर लाइन पे कैसे देखेंगे फ्रैक्शन को। तो आई कैन सी कि 1 होल है एंड देन यहाँ पे हाफ बीच में आ रहा है, तो 1.5 इसकी जो पॉसिबल आंसर है वो बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, देन दिस वर्कशीट, यहाँ पे ये वर्कशीट दूसरी अप्लाई हुई हुई है, इस सब की पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो पीडीएफ इवेंचुअली आप लोग प्रिंट करके दे सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स हैं, आप चाहें तो ये क्लासरूम में भी करवा सकते हैं। काफी आसान सी वर्कशीट है, इसकी आंसर शीट भी मैंने लगा दी है पीछे। देन वी सॉ दीज पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो कि आप लोग सिखा सकते हैं क्लासरूम के अंदर, लाइक द कार्ड एग्जांपल। पूरा डेक ऑफ कार्ड रखा होगा विद स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट के बीच में गेम होगा, वो अपना कार्ड उठाएंगे, दे डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट कार्ड इज कमिंग। तो जो भी वो कार्ड उठाएगा स्टूडेंट, वो कुछ भी हो सकता है, वो 4/4 भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। 10 तो हो ही नहीं सकता, खैर 10 भी हो सकता है, हाँ 10 हो सकता है यार, ये बिल्कुल हो सकता है। और फिर दूसरा बच्चा जो है वो एक और कार्ड पिक करेगा, लेट्स अज्यूम वो 1 तो नहीं हो सकता, लेट्स अज्यूम वो 2 हो गया, वो 3 हो गया, कुछ भी हो गया। उन दोनों जो स्टूडेंट्स के कार्ड्स हैं उसको डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एज अ फ्रैक्शन वो उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर वही फ्रैक्शन जो है वो आपकी जो है डोमिनोज के थ्रू भी एक्सप्लेन कराई जा सकती है, जैसे कि यहाँ नीचे नजर आ रहा है आप लोगों को, दिस इज 2/3, दो और नीचे 3 है। सिमिलरली लेफ्ट पे नजर आ रहा है, दिस इज 4/5। ठीक है, तो ये एज स्टूडेंट्स दे कैन डू व्हाट, instead of placing numbers, they can do what is that, they can place some circles like dominoes में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफी एक मजे की चीज है कि instead of writing numbers they are expressing it using some सर्कल्स। तो जैसे 4/3 है, तो ये इसको मैंने 3 को मैंने ऐसे ऐसे लिख देना है, ऐसे इन अ डोमिनो ऐसे लिखा जाता है 3। राइट, तो ये भी काफी मजे की चीज है जो कि स्टूडेंट्स को आप चाहें तो डोमिनोज खुद ही दे सकते हैं, चाहें तो वो वर्कशीट्स के ऊपर बना सकते हैं। देन एट द एंड मैंने यहाँ पे एक और वर्कशीट को ऐड करा था, जिसमें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तो ये आप लोग प्रिंट करके दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें हुआ ये था कि ये जो हिस्सा है ये स्टूडेंट के पास होगा टू सॉल्व, ये राइट वाला जहाँ पे मेरा माउस इस वक्त घूम रहा है। और जो लेफ्ट वाले कट ये हैं सारे फ्रैक्शंस, ये आप इनको कट पीसेस में देंगे। जब ये कट पीसेस में इनके पास अवेलेबल होंगे, ये जस्ट उठाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को एंड दे विल go and stick it over there by using a glue or a tape or whatever। ठीक है, जैसे मुझे नजर आ रहा है कि 3/8 को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करा देता हूँ तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 6 बन जाएगा और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो मुझे नजर आ रहा है कि यार इसका जो आंसर है वो ये लिखा हुआ है बेसिकली। तो एज ए स्टूडेंट ये मेरे पास कटेड रखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो रेक्टेंगल टाइप का शेप है जिसमें फ्रैक्शन लिखा है, ये पूरा कट रखा हुआ है मेरे पास। इसको मैंने उठाया, इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना यूजिंग द ग्लू। ओके, तो ये काफी मजे की एक्टिविटी है जो कि हर बच्चा इंडिविजुअली करेगा, हर बच्चे के पास अपनी अलग वर्कशीट होगी एंड इवेंचुअली जो आंसर्स हैं उसके वो कुछ ऐसे नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने देख ली। फिर वी सॉ दिस फ्रैक्शन गेम। इसमें होगा ये कि बनवाना आपने स्टूडेंट से ही है। जो ये पूरा इसका स्केलेटन है, ये जो सारे बॉक्सेस हैं, इसके अंदर जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो टीचर्स चाहें तो खुद दे सकते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा आसान करना है चीज को, तो आप लोग चाहें तो ये खुद भी बना के दे सकते हैं उनको। ठीक है, इसको प्रिंट कर लें जो वर्कशीट है, बट यहाँ पे प्रिंट मतलब करने का मसला है कि ये बेसिकली डाइस मैंने लगाई हुई है, ये हट नहीं पाएगी, तो आप लोगों को इवेंचुअली बनानी पड़ेगी। एक काउंटर है, आपने डाइस स्टूडेंट ने थ्रो करी, दे विल प्ले इन पेयर्स। स्टूडेंट ने थ्रो करी जब ये डाइस, तो काउंटर आपका उठ के स्टार्ट पे है ऑब्वियसली पहले तो।
दो जब मैंने फेंका तो ये उठ के 2 प्लेसेस अहेड आ जाएगा, यहाँ पर काउंटर प्लेस हो जाएगा। इस काउंटर की पोजीशन पे मैं देखूंगा कि फ्रैक्शन है क्या। इट इज 4/8 इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। 4/8 मैं देखूंगा यहाँ कहीं बना हुआ भी है, नहीं बना हुआ। ऑब्वियसली इफ आई फेल टू फाइंड इट, इसका मतलब है कि अब मुझे सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा, विच इज इवेंचुअली ओवर हेयर, इट इज ओवर हेयर एज वेल। तो कोई एक मैंने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरे स्टूडेंट की बारी आएगी, वो डाइस रोल करेगा, लेट्स अज्यूम उसके पास 4 आ जाता है। तो यहाँ से अब उठ के जो काउंटर है वो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 5, यहाँ पे इवेंचुअली 10 बॉक्सेस हैं, 10 में से देर आर ओनली 4 शेडेड। तो 4/10 में ढूंढूंगा, 4/10 नहीं मिला तो 2/5 मिलना चाहिए, वो के यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। दूसरा स्टूडेंट जो है उसने क्रॉस नहीं लगाया, उसने सर्कल लगाया अपनी बारी का। ठीक है, तो इवेंचुअली जिसके सबसे ज्यादा होगा वो इसमें जीत जाएगा। एंड देन द लास्ट गेम विच वी सॉ वाज दिस, क्या बोलते हैं, रेस, जिसके अंदर बेसिकली रोड रेज है, जिसके अंदर बेसिकली इट्स जस्ट लाइक सांप सीढ़ी। आप लोग ने सबने लूडो के पीछे देखा होगा, सांप सीढ़ी का गेम होता है, स्नेक्स एंड लैडर्स। तो उसमें भी बेसिकली यही होता है कि आपने डाइस फेंकी, जो भी नंबर आया उस पे आपने जब चले गए, उसको आपने बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ओके, अब अगर मेरे पास 3 आ गया लेट्स अज्यूम पहली बारी में, तो मैं डायरेक्टली 15 के ऊपर चले आऊंगा, बट इवेंचुअली 15 पे आने का मतलब ये है कि मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इफ आई फेल टू सॉल्व दिस एज अ स्टूडेंट, आई विल गो बैक टू स्टार्ट। ओके, तो ये सारा इसमें सिस्टम है। आप लोग चाहें तो इसमें मुश्किल सवाल लगा सकते हैं, मैंने थोड़े से आसान सवाल लगाए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो फॉर नाउ मेरी तरफ से आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगर आप लोग के कोई सवाल हैं, कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई सजेशंस हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप लोग क्लास में करवाते हैं, तो प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। किसी का कोई सवाल? थैंक यू मिस्टर, थैंक यू। मोस्ट कवर्ड, मिस अकीला, बिल्कुल सही है आपने। आई थिंक आप कह रही हैं कि क्लास में आप ये करवाती हैं शायद। मिस फरा, ये अटेंडेंस वगैरह नहीं होती इसमें, इसमें बेसिकली आप लोग की मर्जी होती है, बट वी प्रेफर कि हर बंदा इसको अटेंड करे। और सारी इसमें एक्टिविटीज ऑब्वियसली बताई जा रही हैं जो कि आप लोग के लिए ही बता रही हैं, ठीक है, ये क्लासेस स्पेसिफिकली आप लोग के लिए ही हैं। सो जितना आप लोग इससे फायदा उठा सकते हैं उठाएं, जितनी क्लासरूम में एक्टिविटीज कराना चाहते हैं कराएं, क्योंकि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज अपनी तरफ से आप लोग को दे दी हैं। ठीक है, सो किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, गुड लेक्चर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। जी तो मैं वैसे कि शकील, आपका कोई लास्ट को सवाल? जैसे कि आपका अगर हैंड रेज है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकती हैं। जहाँ तक बात रही रिकॉर्डिंग की, प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखें, जो पैम्स है, पाकिस्तान अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस, इसका यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड होती हैं, पीडीएफ आप वहाँ से देख सकते हैं। अटेंडेंस जहाँ तक है, आई डोंट थिंक यसूफ के देयर इज सम अटेंडेंस ओवर हियर, बट ऑब्वियसली आप लोग की मर्जी है क्लासेस लें, बट इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, आप लोग को ही, हम आप लोग के लिए ही ये क्लासेस इवेंचुअली हो रही हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा करें, रिकॉर्डिंग अगेन एज आई सेड कि इट्स ऑन यूट्यूब। आप लोग सर्च करें पाकिस्तान अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस, और उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। आई विल आल्सो अपडेट इन द ग्रुप्स सारी रिकॉर्डिंग्स जो है ना, वो पाक लाइन्स अच्छा, में मैथमेटिक्स की यूट्यूब सही वाली। है, तो सही है। ठीक है। नहीं, में से किला का गलती से शायद हैंड रेज है। हाँ, आई थिंक बिकॉज उन्होंने कुछ बोला नहीं है। ठीक है। थैंक यू मिस, थैंक ग्रेट। यू, थैंक यू वो सो कह रही मच। कि कवर हो गया सच। नहीं मिस शाजिया, ऐसा साइंस का तो कोई ग्रुप नहीं है, बिकॉज साइंस के इस तरह के सेशंस नहीं चल रहे, तो वो तो ग्रुप सिर्फ इन डेडिकेटेड सेशंस के लिए। मैम आप वैसे अनम्यूट खुद कर सकती हैं, लेकिन लेट मी ट्राई। अब आप ट्राई करके देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम।
Yes, sir. I just want to say that it is completely completed most of the session and very well. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर थैंक दिस यू Yes. मैम। सेशन। आपको हमने देखा है कि आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो भी होती है चैट बॉक्स में, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि इवेंचुअली मेरी जो स्लाइड्स हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि साथ में मैं टीचर्स के साथ थोड़ी बातचीत करता रहूँ, तो थैंक यू। ठीक है, सो मिस लुबना कह रही कि मैं लिंक दोबारा शेयर कर दूं, तो वो मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह, जब हमारी नई रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती है। सो मिस आतिफा ने आई थिंक एक कमेंट किया था कि चेंज द टाइम ऑफ सेशन। तो मिस आतिफा, टाइम जो है वो अगेन एक फैक्टर होता है सबके लिए। सो ये टाइम जो है वो हमने बड़ी सोच विचार और टीचर्स के एक इनिशियल पोल के थ्रू, जिसमें रजिस्ट्रेशन थी, तो उसमें कोई ऑलमोस्ट 200 टीचर्स की ये प्रेफरेंस थी जो टाइम है ये वाला। तो आई एम टोटली अंडरस्टैंड अगर कोई आपका इशू हो सकता है पर्सनल, या कोई आप स्कूल से आ रही हैं, कोई छुट्टी का टाइम है, घर पहुंचना है, देखना है घर को भी, तो उसी के लिए जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हैं। बट इंशाल्लाह अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखकर अगर आपके कोई क्वेश्चन आते हैं, वो आप उनको नोट डाउन करें, वो आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, या आप उनको अगले सेशन में पूछें। तो इस तरह से हम केटर कर सकते हैं जो लोग इस टाइम को मीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा साइंस का सेशन भी होना चाहिए, वरना तो चाहिए मैम, बल्कि साइंस का ऑलरेडी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मौजूद है ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के ऊपर, आप उसको एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन अगर उसके अलावा आपको लगता है कि ज़रूरत पेश आती है, तो वो भी हम कर सकते हैं। नेम्स डीओ लिस्ट। तो मैं से गिला आप ये कह रही हैं कि हम डीओस के थ्रू एक्टिविटीज जो हैं वो स्कूल्स के अंदर भिजवाया करें इस तरह। Uh, Hello, Assalamu alaikum. जी No, वालेकुम। I just wanted to say that you say our name to Dios, that she will explain the math activities in class and take some pictures according to the lesson. Because we are not allowed to take pictures and do anything else. So how can we perform your activities? तो मैम यहाँ वो स्टीम जर्नी, स्कूल जर्नी है, उसकी एक्टिविटीज की बात कर रही Uh, it is different, but I am just talking about this math. हैं। सो मैम, वी डोंट रिक्वायर यू टू टेक पिक्चर्स or anything for the activities. You can just conduct them in your classes. Okay, ठीक है, right. Thanks. you're welcome मैम। ठीक है, चलें। थैंक यू हसीब, वेरी गुड सेशन। आज फिर आई एम सॉरी मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, बस stuck नहीं, in कोई some other stuff। लेकिन इंशाल्लाह आई थिंक नेक्स्ट वीक, सो ट्यूसडे को हमारी क्लास है। ट्यूसडे को शायद नहीं होगी, थर्सडे को हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को हम लोग क्लास नहीं कर रहे, लेकिन अगले एक हफ्ते बाद थर्सडे को हम लोग फिर इसका पार्ट 2 करेंगे। यस। ठीक है, चलें। मैं एक दफ़ा ग्रुप के अंदर भी अनाउंस कर दूंगा, बाकी जो लोग यहाँ पर हैं आप भी प्लीज़ अपने कॉलेज को बता दीजिएगा कि वो नेक्स्ट थर्सडे को फिर इसके पार्ट 2 के लिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।